मौत का फरिश्ता इस बूढ़ी अम्मा की रूह लेने आया था, लेकिन दरवाजे के बाहर खड़ी एक छोटी लड़की ये सब देख लेती है। पर जैसे ही अम्मा ने दरवाजे के बाहर कदम रखा, उनके पीछे लगी जीवन की डोर धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन तभी मौत का फरिश्ता पलटा और उसकी नजर उस छोटी लड़की पर पड़ी जो चुपके से उसे देख रही थी। अगले ही पल वो दरवाजे से गायब हो गया। मौत का फरिश्ता जाते ही लड़की कमरे में दौड़ती हुई आई और उस धुंध को देखती रही जो धीरे धीरे जमीन से मिट रही थी। तभी बाहर से तेज कदमों की आवाजें आई और वो जल्दी से बाहर भागी। तभी उसने देखा कि डॉक्टर एक मरीज को बचाने की कोशिश कर रहा था। वह उनके पीछे पीछे अस्पताल के कमरे तक गई। उसी पल जमीन पर फिर से धुंध छाने लगी और मौत का फरिश्ता फिर से स्वर्ग के द्वार से निकल कर आया। उसने मरीज की रूह को बुलाया और अपना काम पूरा करके वापस जाने लगा। लेकिन इस बार छोटी लड़की उसके पीछे पीछे चल पड़ी और उत्सुकता से पूछ बैठी, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? मौत का फरिश्ता थोड़ी देर रुका, फिर धीरे से सिर हिला दिया। लड़की की आंखों में चमक आ गई और वह आगे बढ़ी। लेकिन जब वो दरवाजे के अंदर कदम रखने वाली थी, उसकी जीवन डोर ने उसे पीछे खींच लिया। असल में वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रही जो महीनों से अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी और मशीनों के सहारे जिंदा थी। उसकी माँ हर दिन पास बैठी रहती, उसने कभी हार नहीं मानी थी। अब जब उसने अपनी बेटी को अंतिम सांसें लेते देखा तो वह टूटकर रो पड़ी, क्योंकि वो उसे खोने को तैयार नहीं थी। बेटी अपनी माँ का दुख देखकर उसके पास चली गई। उसकी सिसकियों को सुनकर उसका दिल भर आया। मौत का फरिश्ता चुपचाप माँ बेटी को देखता रहा, फिर धीरे से माँ की रूह को बुलाया। माँ ने जैसे ही उसे देखा डर गई, मगर जब उसने अपनी बीमार बेटी को खड़ा देखा उसकी आंखें भर आई। उसने बेटी का चेहरा सहलाया और उसे गले से लगा लिया। अपनी माँ को खुश करने के लिए लड़की ने अपना सबसे प्यारा टेडी बियर उसे पकड़ा दिया ताकि वह उसकी जगह माँ के पास रह सके। जब माँ की आंख खुली तो उसने अपने हाथों में वही टेडी बियर पाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लड़की ने माँ की ओर गहराई से देखा, लेकिन उसे छोड़ना मुश्किल था। लेकिन फिर भी वह मौत के फरिश्ते के साथ चली गई, क्योंकि वह चाहती थी कि उसकी माँ इस दर्द से उभरे और एक नई जिंदगी शुरू करे।